दीर्घायुष्य एवं मोक्ष के हेतुभूत भगवान शंकर की आराधना। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशील थे। धनार्थियों को वे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से कम दान नहीं देते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे। गंगा की बालुका, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित गिने जा सकते हैं, परंतु इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं हो सकती थी। इन पुण्यों के प्रताप से वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधना केवल पुण्य ही का कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्य विस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकाल से तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्जवल करने के लिए तुम वसुधातल पर चले जाओ। ब्रह्मा जी के ये शब्द समाप्त भी न हो पाए थे कि राजा इंद्रद्युम्न ने अपने आप को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थान काम्पिल्य नगर में गए और वहां के निवासियों से अपने संबंध में पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा, हम तो उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। आप किसी वृद्ध चिरायु से पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्य में सप्तकल्पांत जीवी मार्केंड्य मुनि रहते हैं। कृपया आप उन्हीं से इस प्राचीन बात का पता लगाइए। जब राजा ने मार्केंड्य जी से प्रणाम करके पूछा कि मुने, आप क्या राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ी जंघबक शायद इसे जानता हो, इसलिए चलो उससे पूछा जाए। नाड़ी जंघबक ने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनाई और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपने से भी अति दीर्घायु प्राकर कर्म उलूक के पास जाने की सम्मति दी। पर इस प्रकार सभी अपने को असमर्थ बताते हुए चिरायु, कृतराज और मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथर के पास पहुंचे। मंथर ने इंद्रद्युम्न को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप लोगों में यह जो 5वां राजा इंद्रद्युम्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी के यज्ञ में मेरी पीठ पृथ्वी की उष्णता से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई है, पर उसने वैष्णो स्वर्ग में जाना ठीक नहीं समझा और मोक्ष साधना की जिज्ञासा की। एतदर्थ मंथर ने लोमेश जी के पास चलना श्रेयस्कर समझा। लोमेश जी के पास पहुंचकर यथाविधि प्रणाम आदि करने के पश्चात मंथर ने निवेदन किया कि इंद्रद्युम्न कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। श्री लोमेश जी की आज्ञा लेने के पश्चात इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप और वृष्टि से बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिए रखते हैं? मुनि ने कहा, राजन, एक दिन मरना आवश्यक है, फिर शरीर पर निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन और जीवन ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में दान ही सर्वोत्तम भवन है। इंद्रद्युम्न ने पूछा, मुने, यह आयु आपको दान के परिणाम में मिली है अथवा तपस्या के प्रभाव से? मैं यह जानना चाहता हूँ। लोमेश जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और पुनः मैं हमें आगे चल दिया। क्षुधातुर होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। शिव पूजा के फलस्वरूप मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मूकता धारण कर ली। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा जानकर सर्वथा त्याग दिया। अब मैं दिन रात भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। प्रभु चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घायु दी। यह जानकर इंद्रद्युम्न, बक, कच्छप, गीद और उलूक ने भी लोमेश जी से शिव दीक्षा ली और शब्द तप करके मोक्ष प्राप्त किया।